Hello, dear students. You are once again welcome in this episode. Footprints without feet. Supplementary reader in English for class 10th. Today we are going to study a very interesting story, a triumph of surgery. Look at a triumph of surgery written by James Herriot. आज हम पढ़ेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस बुक का पहला लेसन, पहला पार्ट, ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी रिटन बाय जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट वाज ए ब्रिटिश वेटरिनरी सर्जन एंड ऑथर। ये जो जेम्स हैरियट थे एक ब्रिटिश पशु सर्जन थे और लेखक थे। इनका जन्म 1916 में संडरलैंड काउंटी इंग्लैंड में हुआ था। बोर्न 1916 संडरलैंड काउंटी इंग्लैंड। तो आइए इस स्टोरी को हम पढ़ते हैं। इससे पहले हम इसके शीर्षक, इसके टॉपिक का अर्थ समझते हैं कि ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ का मतलब होता है ए ग्रेट अचीवमेंट, एक ग्लोरियस विक्ट्री, एक शानदार विजय, एक शानदार उपलब्धि ऑफ सर्जरी। सर्जरी शल्य चिकित्सा। आइए जानते हैं कहानी किसके बारे में है। ये एक डॉग के बारे में है, ट्रिकी, ए स्मॉल डॉग। ट्रिकी एक छोटे कुत्ते का नाम है। इज पैम्पर्ड एंड ओवर फेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। इस कुत्ते को उसकी जो मालकिन है वो बहुत प्यार करती है, लाड दुलार करती है और उसे ओवरफेड करती है, ज्यादा खाना खिलाती है, जरूरत से ज्यादा, क्योंकि वह रिच है, रिच मिस्ट्रेस है उसकी। ही फॉल्स सीरियसली, वह जो है गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स ए वेटरिनरी सर्जन, और उसकी मालकिन एक वेटरिनरी सर्जन से, एक पशु चिकित्सक से सलाह लेती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, तो क्या वह सर्जन एक ऑपरेशन करता है। डज द डॉग रिकवर, और क्या कुत्ता ठीक होता है। आइए ये हम सब इस कहानी में पढ़ेंगे। इस कहानी को जो कह रहा है राइटर, वो खुद सर्जन है और वो खुद ही इस कहानी को कह रहा है। तो आइए पढ़ते हैं। I was really worried about Tricky this time. इस बार मैं वास्तव में ट्रिकी के लिए बहुत चिंतित था। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. I had pulled up. Pulled up का मतलब होता है रोका, pull up, रोक लेना। मैंने अपनी कार रोक दी जब मैंने गली में उस कुत्ते को देखा उसकी मालकिन के साथ। एंड आई वाज शॉक्ड, और मैं बहुत दुखी हुआ उसकी अपीयरेंस पर। अपीयरेंस मींस शेप एंड फॉर्म। उस कुत्ते का रूप देखकर, उसके हालत देखकर मैं बहुत शॉक, मैं बहुत दुखी हुआ। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। ट्रिकी जो है बहुत ही जो है मोटा हो चुका था। Like a bloated sausage with a leg at each corner. Bloated, bloated माने सूजा हुआ, सोलन, वो सूज गया था। Bloated sausage, sausage का मीन्स यहाँ पर है कि एक जानवरों की जो आंत होती है, सिलेंड्रिकल, बेलनाकार, मसालेदार जो आंत होती है उसे सॉसेज कहा जाता है। तो फूली हुई होती है। तो इसी तरह वो एक उस आंत की तरह फूला हुआ मुझे लग रहा था, ब्लॉटेड, सूजा हुआ, विद ए लेग एट हिज कॉर्नर, जिसके कि प्रत्येक कोने में टांगे लगी हो। वो इतना मोटा भारी भरकम हो चुका था। हिज आईज ब्लड शॉट एंड रूमी, उसकी आंखें ब्लड शॉट, ब्लड शॉट मीन्स खूनी, उसकी आंखों में खून की लाली थी। मतलब जैसे कि अत्यधिक मेहनत करने से
या बुखार आने से, बीमार होने से हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, तो हिज आईज ब्लड सॉट एंड ड्रू मी, और उसकी आंखों से जो है, ड्रूमी मीन्स यहाँ पर है कि पानी से युक्त, उनसे पानी बह रहा था। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और वो सीधा आगे की ओर घूरता था और उसकी टंग, जबान, उसकी जीभ, लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, उसके जबड़ों से बाहर लटक रही थी। लॉल, LOL, लॉल मीन्स हैंग डाउन टंग, जीभ का लटकना। मिसेज पंफ्री hastened to explain he was so listless, मिस्टर हैरियट। अब मिसेज जो पंफ्री थी, उसकी मालकिन का नाम है पंफ्री, उसने जल्दबाजी की। हेसन, यहाँ पे टी साइलेंट रहेगा, हेस्टन ना होकर इसका प्रोनाउंसिएशन होगा हेसन। उसने जल्दीबाजी की कहने में कि ही वाज सो लिस्टलेस, कि जो है ये जो है बहुत ही निरुत्साहित हो चुका है कुत्ता मिस्टर हैरियट। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, इसके अंदर प्रतीत होता है कि इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, शक्ति नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, तो मैंने सोचा कि ये मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण से, खाने की कमी से ये परेशान हो रहा है, कुपोषित है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, इसलिए जो है मैं उसे दे रही हूं कुछ एक्स्ट्रा खाना, मील्स के अलावा। उसे खाना तो दिया जा जाता, उसके अलावा उसकी सेहत बनाने के लिए सम माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल, कुछ में से माल्ट और कॉड लिवर ऑयल, एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरा हॉर्लिक्स देती हूं एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, उसे सुलाने के लिए। नथिंग मच रियली, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब देखिए इससे ज्यादा क्या हो सकता है, कॉड लिवर ऑयल, उसे पूरा मील दिया जा रहा है और हॉर्लिक्स का एक बाउल दिया जा रहा है, फिर कह रही हो कि मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं देती। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब यहाँ पे जो सर्जन है उन्होंने कहा, तो क्या आपने उसकी जो स्वीट डिशेज हैं, जो मीठी चीजें वो खाता है, क्या आपने कट डाउन किया है, उनको देना बंद किया है? एज आई टोल्ड यू, जैसा मैंने आपको कहा। ओ आई डिड फॉर इट, हाँ थोड़ा बहुत मैंने किया। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, लेकिन वो बहुत कमजोर प्रतीत होता है। आई हैड टू रेलेंट, इसलिए मुझे थोड़ा नरम होना पड़ा। रेलेंट माने नरम होना। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो, ट्रिकी जो है क्रीम केक्स और चॉकलेट भी पसंद करता है। सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, तो मैं उसे इनकार करने से मना नहीं कर सकती। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने उस छोटे कुत्ते की ओर दोबारा देखा। दैट वाज द ट्रबल, यह समस्या थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ट्रिकी का जो फॉल्ट था, जो उसकी गलती थी, वो उसका ग्रीड, उसका लालच था, वो खाने में बड़ा लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वो कभी भी खाने से इनकार नहीं करता था, खाता रहता था। He would tackle a meal at any hour of the day or night, उसे डे नाइट जब भी खाना दिया जाए वो खाता रहता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेज पंफ्री हैडंट मेंशन्ड, और मैं इसलिए आश्चर्यचकित था कि मिसेज पंफ्री ने ये सारी चीजें मुझे नहीं बताई थी, वो खाने वाली, कि ये खाता रहता है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तो क्या आप उसे पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज करवा रही हैं? ये लेखक पूछता है, सर्जन कहता है, वेल ही हैड हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, वो मेरे साथ थोड़ा बहुत वॉक करता है जैसे आप देख सकते हो। बट हॉजकिन द गार्डनर, यहाँ पे जो हॉजकिन है ये उनका मालिक है, कुत्ते की जो मालकिन है, मिस्ट्रेस है, उनका गार्डनर है हॉजकिन। तो कहती जो गार्डनर माली हॉजकिन है,
हैज बीन डाउन विथ लम्बेगो। वो जो है लम्बेगो मीन्स कमर का दर्द, वो कमर के दर्द से पीड़ित है, उसकी कमर में दर्द है। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो आजकल जो है वो रिंग थ्रो की प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, वो हॉजकिन उसे ये प्रैक्टिस करवाता था। तो आइए कुछ अब डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनकी आप मीनिंग्स नोट कीजिए, समझिए और अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रायम्फ ए ग्रेट अचीवमेंट, सर्जरी ए मेडिकल ट्रीटमेंट बाय मैनुअल ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा। पैम्पर अत्यधिक लाड प्यार से बिगाड़ देना। पुलअप रोक लेना। अपीयरेंस शेप एंड फॉर्म, बाह्य रूप। ब्लोटेड स्वलन सूजा हुआ। सॉसेज मांस भरी मसालेदार जानवर की आंत। ब्लड शॉट फुल ऑफ रेडनेस, खूनी आंखें, खूनी आंखें से मतलब आंखों में जब डाली आ जाए। रूमी वाटरी पानी से भरी, जैसे कब किसी को अत्यधिक जुकाम लग जाए, नजला लग जाए तो नाक या आंख से पानी बहने लगता है, तो उसे कहते हैं रूमी, रूमी आइज। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, सीधा आगे की ओर घूरता था। लोल लोल हैंग डाउन टंग, जीभ लटकाना। हेसन मूव और एक्ट विद स्पीड, मतलब स्पीड से एक्ट करना, किसी चीज में जल्दबाजी करना। लिस्टलेस फीलिंग नो इंटरेस्ट इन एनीथिंग, जैसे ट्रिकी के बारे में उसकी मिस्ट्रेस ने कहा कि ट्रिकी जो है लिस्टलेस हो चुका है, बहुत ही निरुत्साह हो चुका है। रिलेंट टू बिकम मोर माइल्ड, नरम पड़ जाना, जैसे कि उसकी मालकिन ने कहा कि मैं इस पे नरम पड़ गई हूं क्योंकि ये पसंद करता है चॉकलेट वगैरह, मैं उसे मना नहीं कर सकती। लम्बेगो, ये वर्ड आया था यहाँ पे हॉजकिन के बारे में, जो कि उसका गार्डनर है, माली है, तो कहती है वो कमर के दर्द से पीड़ित है, इसलिए वो रिंग वाली प्रैक्टिस नहीं करवा रहा है। टू साउंड प्रतीत होना। सीवियर हार्श कठोर। रिंग हाथ मलना। सेट ऑफ स्टार्ट ए जर्नी और रेस। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले एपिसोड में इस कहानी का हम दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं कि जो ट्रिकी है एक स्मॉल डॉग है, इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, उसकी जो धनी मालकिन है उसे लाड प्यार से उसे बिगाड़ देती है, ज्यादा खाना खिलाती है। ही फॉल्स सीरियसली इल, कुत्ता जो है गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स ए वेटरिनरी सर्जन, और उसकी मालकिन एक शल्य चिकित्सक से, जो पशुओं का शल्य चिकित्सक है, उनसे परामर्श लेती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वह एक ऑपरेशन करता है, या डज द डॉग रिकवर, क्या कुत्ता ठीक हो जाता है, ये सब इस कहानी में है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा कि ये राइटर जो जेम्स हैरियट हैं, ये कह रहे हैं कि मैं उसके बारे में बड़ा चिंतित था, मैंने अपनी कार रोकी, रास्ते में जब उसे देखा वो जो है बहुत ही मोटा अजीब सा हो चुका था, सूजा हुआ, ह्यूजली फैट, आंखें उसकी हिज आइज ब्लड सॉक, र्यूमी, आंखों से पानी बह रहा था, सीधा आगे घूरता था। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जबान, उसकी जीभ जबड़ों से बाहर लटक रही थी। तो मिसेज पेम्फ्री ने उसके बारे में बताया कि जबकि वह कुत्ता एक्सरसाइज के बिना और अधिक खाने से बीमार हो रहा था, लेकिन मिसेज पेम्फ्री को लगा कि ये जो है मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण से जो है बीमार हो रहा है।
तो इस तरह ऑथर यहाँ पे जो सर्जन है उन्होंने फिर पूछा उनसे कि मैंने आपसे कहा था कि एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, क्या आपने इसके खाने में स्वीट थिंग्स को कट डाउन किया है? तो उसने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि इसे क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि मेल न्यूट्रिशन से बीमार है। इस प्रकार फिर राइटर कहता है कि आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उसे एक्सरसाइज करवा रही हैं? तो मिसेज पंफरी कहती हैं कि वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट हॉजकिन जो गार्डनर है वो जो है आजकल लंबे को कमर के दर्द से पीड़ित है, इसलिए उसे रिंग थ्रोइंग की प्रैक्टिस हम नहीं करवा पा रहे हैं। थैंक यू।